नए शब्द: सन्नाटा, नीरव शांति, सलाह मशविरा, परामर्श, बीचों बीच, मध्य भाग में, उत्पात, उद्यम, उपद्रव, डकैती, लूटपाट, राजनी, रास्ते में लूटपाट, आतंक, दहशत, भय, मुहावरे: काट पकड़ना, बीमार होना, करवटें बदलना, बेचैन रहना, कमर कसना, दृढ़ संकल्प करना, तारीफ के पुल बांधना, प्रशंसा करना, आंखें खुली की खुली रहना, चकित रह जाना, खून पसीना हेक करना, कड़ी मेहनत करना, हथियार डालना, आत्मसमर्पण करना। स्वयं अध्ययन: हिंदी मराठी के समानार्थी मुहावरे और कहावतें सुनो और उनका द्विभाषी लघुकोश बनाओ। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, उतळ पाण्याला कळकळाट फार, चारों काने चित करना, चारी मुंड्या चित करणे, मुंह से लार टपकना, तोंडाला पाणी सुटणे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, गाढवाला गुळाची चव काय, भनक लगना, कुणकुण लागणे, करवट बदलना, कूस बदलणे, नाच न जाने आंगण टेढ़ा, नाचता येईना आंगण वाकडे, कमर तोडना, कंबरडे मोडणे, धोका देना, गंडा गाळणे। बताओ तो सही: अंधश्रद्धा निर्मूलन संबंधी स्वयं किए हुए कार्य बताओ। घर में, विद्यालय में, परिवेश में। घर में: मेरे घर में मेरी दादी हमेशा कहा करती थी कि यदि तुम बाहर जा रहे हो और किसी ने रोक दिया या किसी ने छींक दिया तो नहीं जाना चाहिए। परंतु जब मैंने विद्यालय में पढ़ा और समझा तो जाना कि यह अंधश्रद्धा है। तब से मैंने दादी को भी समझाकर उनका भ्रम तोड़ने की कोशिश की। विद्यालय में: मेरा एक सहपाठी है जिसका घर विद्यालय के पास में ही है। वह रोज विद्यालय देरी से आता है। मैंने कारण पूछा तो उसने बताया कि जब मैं निकलता हूँ तो बिल्ली रास्ता काट देती है और मैं इंतज़ार करने लगता हूँ कि पहले कोई और रास्ता पार करे तब मैं आगे जाऊँ। तब मैंने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, यह अंधश्रद्धा है। अब वो रोज़ समय पर आता है। परिवेश में: मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं। वे एक आंख से कान्हे हैं। लोग किसी काम से जाते समय उनके सामने आने पर रुक जाते हैं। इससे वे बड़े दुखी रहते थे। मैंने लोगों से इस बारे में बात की और अब लोग उन्हें देखकर बुरा नहीं मानते। मुझे भी इस व्यावहारिक सुधार से सुख की अनुभूति हुई। विचार मंथन: श्रद्धा और विज्ञान जीवन के दो पक्ष महान। प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी प्रकार जीवन के दो पक्ष हैं, श्रद्धा और विज्ञान। हम बाल्यकाल से अपने बड़े बुजुर्गों से जो कुछ सीखते हैं उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती है। हमारी संस्कृति प्राचीन है। प्राचीन काल से कुछ मान्यताएं, रीति रिवाज, परंपराएं चली आ रही है। अशिक्षा के कारण इसमें कुछ कुरीतियां भी समाविष्ट हो गई है। आधुनिक समय विज्ञान का युग है। ऐसे में बहुत सारी परंपराएं, मान्यताएं एवं रीति रिवाज आज अपना मूल्य खोती जा रही है। अतः जीवन में भक्ति, ज्ञान, श्रद्धा का महत्व तो है, लेकिन वह विज्ञान सम्मत ही होनी चाहिए। आज हमें अंधश्रद्धा का निर्मूलन कर सही ज्ञान की आवश्यकता है, जो कि विज्ञान की कसौटियों पर खरा उतर सके। सुनो तो ज़रा, पाठ में आए हुए मूल्यों को सुनो, तालिका बनाओ और सुनाओ। अंधश्रद्धा से दूर रहना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, सच्चाई का पता लगाना, निडर बहादुरी से चलने का सही मार्ग, गलत काम करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई। सदैव ध्यान में रखो, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना, इसे अक्सर एक पारंपरिक मूल्य के रूप में देखा और पेश किया जाता है। मैं कहूँगा कि बिना कोई सवाल किए आज्ञा मानना समाज और संस्कृति को पतन की ओर ले जाता है।
हमारी अगली पीढ़ी को ऐसा कुछ करना चाहिए जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की हो। जोड़ियाँ मिलाओ। फ़ोटो की दुकान, नारायणपुर। बूथ बूथ, कपोल कल्पना। हवेली, क कौ की आवाज़। आर्यन और कनिष्का द्वारा देखी हुई हवेली का वर्णन अपने शब्दों में लिखो। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियाँ नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। अट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूँछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित होने का कारण बताओ। कनिष्का और आर्यन ने बहादुरी का काम किया था। जिन डाकुओं को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था, उन्हें अपनी समझदारी से पकड़वा दिया था और डाकुओं के आतंक से गांव वालों को मुक्त करा दिया था। इस कहानी की किसी घटना को संवाद रूप में प्रस्तुत करो। आर्यन: नमस्ते सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? थानेदार: हाँ, कहिए, आप सबकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? आर्यन: सर, हमारे पास कुछ फ़ोटो है। फ़ोटो दिखाते हुए थानेदार: अरे, तुम्हारे पास ये फ़ोटो कहाँ से आए? आर्यन: महोदय, यह कनिष्का है। यह मेरे मामा की लड़की है। इनके घर के पास एक हवेली है। थानेदार: वो हवेली जिसमें भूत रहते हैं? कनिष्का: नहीं नहीं सर, वहाँ कोई भूत वूत नहीं रहते। हमने वहीं से कल रात ये फ़ोटो खींची है। थानेदार: शाबाश बच्चों, तुम दोनों ने बहादुरी का काम किया है। भाषा की ओर: चित्र के आधार पर सभी कारकों का प्रयोग करके वाक्य लिखो। मछुआरे ने जाल फेंका। एक महिला नारियल को इकट्ठा कर रही है। एक व्यक्ति नाव से जा रहा है। एक लड़की मछलियों के लिए दाना डाल रही है। एक व्यक्ति पेड़ से नारियल तोड़ता है। महिला का पुत्र आ रहा है। मछुआरे की जाल में बहुत मछलियाँ हैं। अरे, तुम आ गए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। आर्यन छुट्टियां बिताने कहाँ गया था? आर्यन छुट्टियां बिताने अपने मामा जी के गांव आया था। कनिष्का कौन थी? कनिष्का आर्यन के मामा जी की लड़की थी। मामा जी ने अपने कैमरे के बारे में क्या बताया? मामा जी ने कैमरे की तारीफ के फूल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। आर्यन ने हवेली के अंदर क्या देखा? आर्यन ने हवेली के अंदर देखा कि हवेली के अंदर अट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। आर्यन ने फ़ोटो दिखाते हुए मामा जी से क्या कहा? आर्यन ने फ़ोटो दिखाते हुए मामा जी से कहा कि आप मेरे साथ थाने चलेंगे, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है। नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं? उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। मामा जी ने आर्यन से कहा है। आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं। कनिष्का ने अपने पिता से कहा है। मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है। आर्यन ने मामा जी से कहा है। तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। थानेदार ने आर्यन और कनिष्का से कहा है। आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ। आर्यन ने थानेदार से कहा है। कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते। सही। गीसू 6 महीने तक काट पर पड़ा रहा। गलत। नारायणपुर में फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सही। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सही।
कैमरा फ्लैश गन के बिना तस्वीर नहीं खींच सकता था। गलत।